अपराजिता पर फ्लावरिंग लेने का बिल्कुल सही टाइम चल रहा है, यानी बरसातों में अपराजिता पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। यदि आपके पौधे में अभी भी फूल नहीं बन रहे हैं या कलियां नहीं आ रही हैं, लेकिन पौधा हरा भरा है, तो किस खाद को देने से आप अपने अपराजिता को बहुत जल्द फूलों से भर सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। आज के वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि वो कौन सी खाद है जिसको देने से आप अपराजिता में लगातार 3-4 महीने तक फ्लावरिंग ले सकते हैं। यदि अपराजिता की पत्तियां पीली हो रही हैं और लश ग्रीन पत्तियां नहीं आ रही हैं, तो इस खाद के इस्तेमाल से आप अपराजिता के पत्तों को तो लश ग्रीन कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप फ्लावरिंग भी अच्छी लेंगे। टिप नंबर 1 ये है कि अपराजिता का जो सॉइल है वो बरसात में भी वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। कहने का मतलब जल जमाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप मेरे पौधे की सॉइल को देख रहे हैं, यहाँ भी बारिश बहुत हो रही है दिल्ली एनसीआर में, लेकिन फिर भी सॉइल इस तरीके की है, इसमें पानी जमा नहीं है। तो यदि पानी जमा होगा तो साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि पत्तियाँ पीली होकर के गिरेंगी और पौधा धीरे धीरे मरने लगेगा। इसलिए कई बार बरसात में पौधे सूख भी जाते हैं, बजाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा फैले। दूसरी चीज़ है कि अपराजिता में फ्लावरिंग का टाइम मानसून में रहता है, बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होती है, और आपके पौधे में फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ज़रूर पौधे की सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी है। तो उस न्यूट्रिशन को देने के लिए वैसे तो मल्टीपल खाद हैं जिन्हें दे करके हम अपराजिता में फ्लावरिंग ले सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो में जो बता रही हूँ इसको यूज़ करने से आप इंस्टेंट रिज़ल्ट ले पाएंगे। अगले टिप ये है कि अपराजिता के पौधे को यदि आप चेक करें, यदि रूट बॉल भर गया है या फिर गमला भर गया है, तो रीपॉट कर लीजिए बारसात में। रीपॉट करने से ये ज़रूर होगा कि पुरानी पत्तियां गिरेंगी लेकिन न्यू लीव्स आएंगी और पौधा लगातार फ्लावरिंग करेगा। कई बार रूट बाउंड यदि हो जाता है तो पौधे में फ्लावरिंग इसलिए भी नहीं होती है। इसलिए बरसातों में हर एक वीडियो में मैं ऐसा कह रही हूँ कि पौधे को ज़रूर चेक कर लीजिए कि रूट बाउंड तो नहीं है। कैसे चेक करना है, ये शमी वाले में 2-3 दिन पहले मैंने बताया है, तो जा कर के देख सकते हैं। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपराजिता को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। अपराजिता, गुड़हल, ये ऐसे पौधे हैं जिनको फुल डे सन चाहिए, जब तक आपके यहाँ धूप आ रही है, यानी सुबह से लेकर के शाम तक। मान लीजिए अपराजिता का कोई पुराना पौधा आपके यहाँ है जो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, ऐसा मेरे भी एक पौधे के साथ हुआ था, लेकिन ये जो खाद मैंने दिया उसके बाद उसमें ग्रोथ 3-4 दिनों में ही दिखने लगी, तो उस पौधे में भी इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आपके पौधे की जो सॉइल होती है उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देता है और जड़ों के विकास में मदद करता है। तो ह्यूमिक एसिड क्योंकि हम लिक्विड फॉर्म में ही हमेशा इस्तेमाल करते हैं, तो ये रूट्स को फैलने में और पौधे की तंदुरुस्ती को बनाए रखने में मदद करेगा। मल्टीपल तरीके से आपके पौधे को हेल्प करता है। जैसे देखिए, मेरा ये जो पौधा था ये काफ़ी टाइम से ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन अभी 7-7 दिनों पर चेंज करके खाद दिया मैंने। ये जो ह्यूमिक एसिड है ऑर्गेनिक खाद ही होता है, तो अब अपराजिता में ग्रोथ दिखने लगी है। तो ऐसा कोई पौधा जो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, उसमें भी इस खाद का इस्तेमाल करेंगे, और इसके इस्तेमाल के 7-8 दिनों के बाद कलियां बनना शुरू हो जाती हैं। अपराजिता के पौधे की सॉइल यदि ऐसी हो रही है, बिल्कुल वाइट हो रही है, इसका मतलब है कि सॉइल फर्टाइल नहीं है। तो इसमें फर्टाइल बनाने के लिए कुछ घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल आप हमेशा कर सकते हैं। जैसे आप केले और ऑरेंज या लेमन पील्स को अच्छे से, केले के छिलके या ऑरेंज वगैरह के छिलकों को अच्छे से ड्राई करके आप पीस लीजिए। ये आपके पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया नुस्खा है, और एक बार आप यदि इसे सुखा करके पीस लेते हैं तो एक बार की मेहनत रहती है, लेकिन आप 3-4 महीनों तक स्टोर करके इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से ड्राई फॉर्म में ही पीस लीजिए और ड्राई फॉर्म में ही इस्तेमाल कीजिए बरसातों में। यदि गर्मी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे पानी में घोल करके भी दे सकते हैं। अब इस तरीके से 2-3 बार आप मिक्सर में ग्राइंड करेंगे तो बहुत बारीक पेस्ट नहीं करना है, लेकिन इस तरीके का एक दरदरा सा पेस्ट, दरदरा सा ड्राई फॉर्म में बन करके डस्ट जैसी चीज़ रेडी हो जाएगी। अब ये सिर्फ 2 चम्मच, यदि 8 से 12 इंच का कंटेनर है तो भर के 2 चम्मच आप गमले में डाल दीजिए और ऊपर से पानी डाल दीजिए, या अभी बरसात में तो बारिश हो ही रही है तो सिर्फ गमले में डाल करके छोड़ दीजिए, और आप देखिए आपके पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। इससे जो सॉइल जो फर्टाइल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, वाइट वाइट दिख रहा है, सॉइल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और पोरस सॉइल हो जाएगा। यदि आपके गमले की सॉइल हमेशा कीचड़ सी रहती है तो इसको डालने से पोरस भी होता है और भी मल्टीपल तरीके से ये फ़ायदा करता है।
इस तरीके से आप अपने अपराजिता के पौधे पर अभी बरसातों में ऐसा करके बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अब कई लोग पूछेंगे कि क्या दोनों को साथ में दे सकते हैं? देखिए, ह्यूमिक एसिड वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो आप गार्डनिंग करते हो तो आपके पास होना ही चाहिए। इसको ख़रीदने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। लिंक आपको नहीं मिल रहा तो आप टेक्स्ट करेंगे, लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमेशा 15-20 दिनों पर 1-2 चम्मच इस्तेमाल किया करें अपने सभी फूलों वाले पौधों में, आपको रिज़ल्ट हमेशा बेहतर मिलेगा। और जो केले के छिलके हैं ये पोटेशियम का काम करते हैं आपके पौधे पर, आप यूँ कह सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने में मदद करते हैं। इसलिए इन्हें पीस करके आप ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए, रिज़ल्ट 100% आपको मिलेगा। ग्रोथ भी अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी होने लगेगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।